हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा के अंतर्गत हम अपादान कारक का अध्ययन करेंगे। अपादान कारक के अंदर विद्यार्थियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अपादान किसे कहते हैं? ध्रुवम अपाय अपादान, यानी अपाय होने पर। यहाँ पर दो शब्द है, जैसे एक तो है ध्रुवम और एक है अपाय। अपाय का अर्थ होता है विद्यार्थियों अलग होना, अलग या पृथक या विसलिस। अलग, पृथक या विसलिस। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर। ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर। यहाँ पर जो ध्रुव है उसे हम अवधिभूत भी कहते हैं। विद्यार्थियों, ये सवाल आता है कि ध्रुव को क्या कहते हैं? अवधिभूत। क्या कहते हैं? अवधि। ध्रुवम अपाय अपादान, यानी अलग होने पर जो ध्रुव है, जो स्थिर है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी विद्यार्थियों दो पदार्थ आपस में जुड़े रहते हैं, किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। उनमें से जो अलग होता है, यानी जो जिससे अलग होता है, जिससे अलग होता है, उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी उस ध्रुव की जो स्थिर पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, वृक्ष से पत्ते गिरते। यहाँ पर विद्यार्थियों वाक्य आया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी यहाँ पर पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं, अपाय हो रहा है, पृथक हो रहे हैं, विश्लेष हो रहे हैं। इसलिए जो स्थिर है, स्थिर यहाँ क्या है? स्थिर पदार्थ क्या है? वृक्ष है। तो ऐसा ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव क्या है? वृक्ष है। तो इस ध्रुव पदार्थ की अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादान संज्ञा होने पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति क्या है? वृक्ष से। पंचमी यानी ये एक वचन है, तो पंचमी एक वचन क्या आ जाएगा? वृक्षात्। वृक्षात् बहुवचन है। पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते। जैसे आ गया मोहना, मोहना विद्यालय से, ये वाक्य है जैसे मोहन विद्यालय से आता है। तो यहाँ पर विद्यालय से आता है, इसका मतलब विद्यालय से मोहन अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव क्या हुआ? विद्यालय हो गया। तो विद्यालय की अपादान संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहना, ये अपादान हुआ विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालयात्। पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अलग हो रहा है इससे, ये ध्रुव हो गया। आगच्छति, आगच्छति। देखो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष क्या हो गया? ध्रुव हो गया, अपादान हो गया। अलग होने पर इस वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई और अपादान संज्ञा होने पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इसी प्रकार मोहन विद्यालय से आता है, यानी मोहन विद्यालय से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर विद्यालय क्या हो गया? ये ध्रुव हो गया, अवधिभूत हो गया, तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। मोहना विद्यालयात् आगच्छति। जैसे सीता कूपात् जलम आनयति, यानी सीता कुएं से जल लाती है।
तो यहाँ जल जल किससे अलग हो रहा है? कुएं से अलग हो रहा है। तो इस कुएं की यहाँ पर अपार संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ही अगला विद्यार्थियों हमारा सूत्र रहेगा भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु, ये पहला सूत्र था हमारा। ध्रुवम अपाये अपादानम, यानी अपाय होने पर यानी अलग होने पर जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र विद्यार्थी हमारा रहेगा भित्रार्थानाम भय। भित्रार्थानाम, भी का अर्थ होता है भयभीत। भी का अर्थ है भयभीत और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। भी यानी भयभीत होना, त्रा यानी रक्षा करना। भय हेतु यानी जो भय का कारण है, हेतु का अर्थ होता है कारण, जो भय का हेतु है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी भी तथा त्रा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिख देते हैं भी तथा त्रा, त्रा रक्षा। अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय का हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी जो भय का हेतु है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो विद्यार्थी हमारा सूत्र क्या है? भित्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी यानी डरना, भयभीत होना, त्रा यानी रक्षा, यानी भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? जो भय का हेतु होगा, जो भय का कारण होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राकेश शेर से, क्या वाक्य है? राकेश शेर से डरता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें ध्यान रखना, हमारा सूत्र क्या है? भित्रार्थानाम भय, यानी जो भय का हेतु यानी भी यानी भयभीत होना, त्रा यानी रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भय का हेतु क्या है? शेर। डर किससे रहा है? शेर से। डरने का हेतु क्या है? कारण क्या है? शेर है। तो इस शेर की अपादान संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया राकेश शेर से डर, पंचमी विभक्ति हो जाएगी एक वचन, क्या हो जाएगा? सिंहा। बिभेति, राकेश सिंहार बिभेति,
यानी राकेश शेर से डरता है, भयभीत होता है। तो यहाँ भयभीत होने का कारण क्या है, यहाँ शेर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया वह चोर से डरता, वह चोर से डरता। तो क्या आ जाएगा, वह चोर से डरता है, यानी यहाँ भयभीत किससे हो रहा है, डर किससे रहा है, डरने का हेतु क्या है, कारण क्या है, चोर। तो इस चोर की क्या हो जाएगी, इस चोर की अपादान संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सह चौरा विवेक। बस इसी प्रकार आ गया, जैसे वाक्य आया वह शेर से रक्षा कर, वह शेर से रक्षा करता है, रक्षा अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जो भय का कारण है, भय किससे है, शेर से है, यानी शेर से रक्षा कर रहा है, तो कारण क्या हुआ, भय का, शेर हुआ। तो जो भय का कारण है, उस भय के कारण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सह सिंहा त्रायते, त्रा का होता है रक्षा। जैसे आ गया मोहन चोर से रक्षा कर, वाक्य क्या है, चोर से रक्षा करता है, यानी रक्षा अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है। तो जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मोहना चौरा चौरा रक्षति, यानी इसके समान अर्थ वाली धातु आने पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या फिर। तो ये हमारा सूत्र था वित्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी यानी भयभीत होना, त्रा यानी रक्षा करना। इन अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र विद्यार्थियों हमारा रहेगा आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगी दो सूत्र हमारे हो गए हैं, ध्रुवम अपाये अपादानम और वित्रार्थानाम भय। अगला सूत्र हमारा रहेगा आख्यातो आख्याता, यानी जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं, आख्याता। और उपयोगी यानी नियम पूर्वक, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि की, उस गुरु की, उस उपाध्याय की अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे नियम पूर्वक
विद्या ग्रहण की जाती है। उस शिक्षक आदि जन की अपारा संज्ञा हो जाती है। हो जाती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जस सूत्र क्या है हमारा? आख्यातो पयोगे, आख्याता धन उपयोगी, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि जन की, यानी जिससे हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षक आदि जन की अपारांश संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे निर्मा, शिक्षक से निर्मा शिक्षक से पढ़ती है। तो यहाँ पर किससे पढ़ रही है? शिक्षक से पढ़ रही है, यानी शिक्षक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रही है। तो इस शिक्षक की क्या हो जाएगी? इसकी अपारा संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निर्मा, अपारा संज्ञा हो जाएगी शिक्षक का पठती। जैसे आ गया दिनेश गुरु से सीखता। तो यहाँ किससे सीख रहा है? गुरु से सीख रहा है, यानी यहाँ आख्याता कौन हुआ? गुरु हुआ, क्योंकि इससे नियम पूर्वक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इसकी अपारा संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दिनेश गुरु हो, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है, गुरु हो अदिति। दिनेश गुरु हो अदिति। हमारा सूत्र था आख्यातोपयोगी, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन की अपारा संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर आख्याता कौन हुआ? शिक्षक। निर्मा शिक्षक से पढ़ती है, तो शिक्षक या क्या आख्यात हो गया, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी अपारा संज्ञा हो जाती है। तो निर्मा शिक्षका पठती। जैसे दिनेश गुरु से सीखता है, तो यहाँ गुरु की क्या हो जाएगी? अपारा संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इस आख्याता के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अगला सूत्र है विद्यार्थियों हमारा भूवः प्रभवश्च। भू धातु का जो उत्पत्ति प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, यानी भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल है उस उत्पत्ति स्थल की अपारा संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भू धातु के कर्ता की, ध्यान रखना किसकी? कर्ता के
उत्पत्ति स्थल, स्थान की होती हैं तथा उसमें पंचमी विभक्ति जैसे भुवः प्रभवश्च, प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। भुव यानी भू धातु, भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की नियम क्या है? भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है तथा उस उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, हिमालय से वाक्य क्या है? गंगा हिमालय से बहती है, यानी यहाँ पर कर्ता कौन है? गंगा। इस गंगा धातु क्या हो जाएगी? या धातु भू हो जाएगी। तो भू धातु का कर्ता क्या है? गंगा। और इस कर्ता के उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात् प्रभवति। तो यहाँ क्या है? ये भू धातु है। भू धातु का नियम क्या कह रहा है? भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे आ गया काश्मीरात् वितस्ता नदी, काश्मीरात् वितस्ता नदी प्रभवति। तो धातु क्या है? भू धातु है। भू धातु का कर्ता क्या है? वितस्ता नदी है। और वितस्ता नदी यानी भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति क्या है? काश्मीर। इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और इसकी अपादान संज्ञा होने पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ धातु क्या है? भू धातु आई है और इस भू धातु का कर्ता कौन है? सम्मोह है। और सम्मोह का उत्पत्ति स्थल क्या है? क्रोध है। यानी क्रोध से मूढ़ावस्था उत्पन्न होती है। तो ऐसा सम्मोह यानी कर्ता हुआ, इस कर्ता का उत्पत्ति स्थल क्रोध होने के कारण इसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और इसमें अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है विद्यार्थियों हमारा जनि कर्तु प्रकृति, यानी जनि यानी जन, जन यानी उत्पन्न हो, कर्तु यानी कर्ता, प्रकृति यानी मूल कारण। प्रकृति का अर्थ क्या है? मूल कारण। यानी जन धातु के कर्ता का जो मूल कारण है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया
जन धातु के कर्ता के प्रकृति का अर्थ है मूल कारण की अपारा संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गोबर से बिच्छू पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा? गोमयात् वृश्चिको जायते। तो विद्यार्थी हमारा नियम क्या था? जन धातु के कर्ता की प्रकृति की अपारा संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ धातु क्या है? जन है। इसका कर्ता क्या है? वृश्चिक है। और इस वृश्चिक का उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? गोमय है। तो इस गोमय की अपारा संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया हमारा सूत्र, कामात् क्रोधः जायते। यानी यहाँ जन धातु आई है। जन धातु का कर्ता क्या है? क्रोध है। क्रोध का कारण क्या है? प्रकृति क्या है? मूल कारण क्या है? काम है। तो इस काम की अपारा संज्ञा हो जाती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, यानी ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जन धातु है और इसका कर्ता प्रजा है और इसकी उत्पत्ति स्थल यानी मूल कारण ब्रह्मा है। तो इसकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अपारा संज्ञा जाएगी। और इसी प्रकार ये हमारा सूत्र था, जने कर्तु प्रकृति, यानी जन धातु के कर्ता के प्रकृति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थी